Hello students, as we are learning solid state, we have reached to lecture number 9. In lecture number 9, we are going to discuss the topic that is packing in solids. And when I say packing in solids, हम mostly discuss करेंगे with respect to packing in crystalline solids. Now, packing in crystalline solids is a very important topic with respect to boards as well as entrance. तो ये topic बहुत ज़्यादा important है. Chapter से इस topic से questions बहुत ज़्यादा आते हैं. ना मैंने से पैकिंग, हमने पैकिंग पहले ही डिस्कस किया कि जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम अपना बैग पैक करते टाइम ध्यान देते कि हम हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक छोटी से छोटी स्पेस ऑक्यूपाई करें, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी स्टडीड पैकिंग एफिशिएंसी. हमने क्या देखा था? सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, दैट इज ऑल दीज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में किसमें पैकिंग सबसे ज्यादा एफिशिएंट है. नाउ इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जब मैंने ऐसे पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वी आर गोइंग टू से हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हेन आई से एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसे अरेंज्ड हैं. तो व्हेन आई टॉक अबाउट सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो व्हेन आई से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, then we'll move on to 2-dimensional structures and then we'll go for your 3-dimensional structures. So starting with the very first, when I say 1-dimension structures, you can see when I say 1-dimension crystalline structures, 1 dimension, like अगर मैं बोलती हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? x, y and z. अगर मैं बोलती हूँ 1 डायमेंशन, मतलब मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं किसी भी एक एक्सिस पे, लाइक दे कैन आइदर बी ऑन द x एक्सिस और दे कैन बी ऑन द y एक्सिस or they can be on the z axis. Molecules, atoms या particles जब किसी भी एक ही axis पे arranged हैं, you can see when I say they are arranged in any one of the axis, like if I consider as x axis, तो यहाँ पे molecules कैसे arranged है? एक लाइन में. ये लाइन है and therefore we call it as what? Linear arrangement. Over here when I talk about the central particle, यहाँ पे मैंने ले लिया ये central particle, तो central particle का coordination number क्या रहेगा? 2. लीनियर अरेंजमेंट में वी कैन से एनी ऑफ द पार्टिकल इफ यू टेक एज अ सेंट्रल पार्टिकल, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनल वंस, क्योंकि लाइन है ना, लाइन एक्सटेंड होती जाएगी, तो टर्मिनल वंस का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं मिलेगा. तो आई कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनल वंस. दिस कंप्लीट्स ए 1 डायमेंशन. अब अगर मैं बात कर रही हूँ 2 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन मतलब क्या? यू कैन सी 2 डायमेंशन मीन्स द मॉलिक्यूल्स are arranged on any of the 2 axes. When I say 2, let's take x and y axis. Now previously हमने क्या किया था? मॉलिक्यूल को सिर्फ एक ही डायमेंशन, मतलब एक ही एक्सिस पे अरेंज किया. Now if I say I am arranging the molecules or atoms on y axis also, तो you can see अगर मैं एटम्स को कंटिन्यूअसली स्टैक कर रही हूँ एक के ऊपर एक, लाइक मैंने एक x एक्सिस लिया, एक और x एक्सिस आ गया, अब मैं एक और y ले रही हूँ, अगेन एक और x, एक और y. In this way, if I keep on stacking the molecules one above the other, you can see this kind of arrangement we get. I can say मैंने क्या किया है यहाँ पे, ऐसे ये पूरा एक 1 डायमेंशनल लेयर था, तो मैंने एक 1 डायमेंशनल लेयर के ऊपर एक और 1 डायमेंशन लिया, एक और 1 डायमेंशन, एक और 1 डायमेंशन. I can say is I have stacked 1 dimensional layers one above the other. I have stacked 1 dimensional layers one above the other. You can see when I talk about the arrangement over here, ये अगर स्पेयर है तो ये स्पेयर का क्रेस्ट हो जाएगा, और ये जो डिप्रेशन है इसको आप डेप्थ बोल सकते हो या डिप्रेशन बोल सकते हो. तो आई कैन से इन दिस अरेंजमेंट द क्रेस्ट, यू कैन सी सारे के सारे क्रेस्ट एक ही लाइन में है और सारे के सारे डिप्रेशंस एक ही लाइन में है. अगर मैं बात कर रही हूँ अरेंजमेंट, यू कैन सी हॉरिजॉन्टली सब अलाइंड है एक ही लाइन में, और वर्टिकली भी सब अलाइंड है एक ही लाइन में, राइट. So in this way, if I talk about the arrangement, you can see सबसे पहले हमने क्या बोला? All 1 dimension layers they have been stacked one above the other. मैंने क्या किया है सबसे पहले? All 1 dimension layers are stacked one above the other. You can see over here, all the crest of the spheres. If I say crest of the spheres, all the crest of the spheres are aligned. And if I consider any of the particle as a central particle, यहाँ पे हमने एक sphere लिया जिसको हमने blue color किया, तो you can see कितने particles को touch करा है? 1, 2, 3, 4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या मिलेगा? 4. You get the coordination number as 4. You can see over here, as I said, the crest of the spheres. You can see सारे के सारे crest एक ही लाइन में है, right? All the depressions are aligned. तो we can see the spheres of different rows. ये जो एक एक row है, ये spheres of different rows, they are aligned horizontally as well as vertically. Again, I said what? The crest of the spheres are aligned. The crest of the spheres are aligned. The depressions of the spheres are
also align. In this arrangement you can see, if I say any of the sphere, मैं कोई भी स्पेयर अगर उठाऊं और तुमको पूछूं कि इसका पोजीशन क्या है, तो हर एक स्पेयर का पोजीशन दूसरे स्पेयर से आइडेंटिकल है. तो यू कैन सी ओवर हियर व्हाट वी से is the location of the sphere in each row is identical to that in all rows. You can see ये arrangement में अगर मैं बोलती ये वाला जो रो है, इसको अगर मैं नाम देती हूँ A, तो सेकेंड वाला भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो आई कैन अगेन नेम दिस रो आल्सो एज A. सेम थर्ड भी फर्स्ट और सेकेंड से आइडेंटिकल, तो अगेन आई नेम इट एज A. एंड दिस इफ इट गोज ऑन, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज A टाइप ऑफ प्लेनर अरेंजमेंट, क्योंकि प्लेन बन रहा है, तो वी कॉल्ड एज व्हाट A टाइप ऑफ प्लेनर अरेंजमेंट. यू कैन सी ये अरेंजमेंट में ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस का शेप कैसा दिख रहा है, स्क्वायर शेप. तो व्हाट वी से इज द वॉइड, ये जो एम्प्टी स्पेस है या तो इसको वॉइड बोल सकते हैं या होल बोल सकते हैं. तो ये होल का शेप क्या है, वी से द शेप इज स्क्वायर शेप्ड होल, सॉरी द होल और द वॉइड इज स्क्वायर शेप्ड होल. एंड यू कैन सी ये जो स्क्वायर है और ये जो स्पेयर है, ये स्क्वायर और ये स्पेयर दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है. तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज द साइज ऑफ द स्क्वायर इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द स्पेयर. द साइज ऑफ द स्क्वायर इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द स्पेयर. यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट द सेंट्रल पार्टिकल, यू कैन सी ये सेंट्रल पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा था, 1 2 3 and 4. एंड ये जो नेबरिंग सर्कल्स है या नेबरिंग स्पेयर्स हैं, इनके सेंटर्स अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे क्या शेप मिल रहा है, आई गेट द शेप ऑफ अ स्क्वायर. एंड देयरफॉर वी से दिस इज नथिंग बट A टाइप ऑफ प्लेनर अरेंजमेंट इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो ये हमने क्या पढ़ा, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट. ना 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में हमने क्या किया था, हमने एक 1 डायमेंशन लेयर को उसके ऊपर दूसरा 1 डायमेंशन लेयर, मतलब आई हैव स्टैक्ड 1 डायमेंशन लेयर वन अबाउट द अदर. तो यहाँ पे हम सेम चीज करेंगे बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन. यू कैन सी ये मेरे पास एक 1 डायमेंशनल लेयर है. अब हमने प्रीवियस केस में क्या किया था, सेकेंड रो जो था, मेरे पास ये एक रो है 1 डायमेंशनल लेयर का, तो मैंने जो सेकेंड रो 1 डायमेंशनल लेयर का रखा था जस्ट इसके ऊपर रखा था. अब हम वैसा नहीं करेंगे. व्हाट विल डू ओवर हियर इज विल प्लेस द सेकेंड रो इन बिटवीन द डेप्रेशंस. यू कैन सी अगर ये स्पेयर है तो ये पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये वाला जो पार्ट है, जो खड्डा सा पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रेशंस. तो वी आर गोइंग टू प्लेस द सेकेंड रो इन बिटवीन दीज डेप्रेशंस. तो यू कैन सी व्हेन आई प्लेस इन बिटवीन द डेप्रेशंस, तो मुझे ऐसे टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है. और ऐसे ही मैं अगर एक के ऊपर रो को स्टैक कर रही हूँ, मतलब आई विल बी कीपिंग द रोज in between the depressions of these spheres. So you can see in this way, if I keep on arranging the rows one above the other, I'll get an arrangement like this, right? अब यहाँ पे के अरेंजमेंट में you can see, अगर मैं बात कर रही हूँ, ये क्रेस्ट है, तो नेक्स्ट वाला जो स्पेयर है उसका क्रेस्ट यहाँ पे है. तो I can say the crest of the spheres, are they aligned? No. The depressions, are they aligned? No. But यहाँ पे एक पॉइंट है कि if I say this is my sphere and ये स्पेयर का क्रेस्ट है, तो दिस क्रेस्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द depressions of the spheres of another row. We say the crest of the sphere is in contact with the depressions of the spheres of another row. तो यहाँ पे you can see if I talk about the central particle कितने स्पेयर से कॉन्टैक्ट में है, 1 2 3 4 5 and 6. Therefore you get the coordination number as 6. You can see over here, if I talk about the arrangement, you can see the crest of the spheres are not aligned, but we can say is the crest of the sphere is in contact with the depressions of the spheres of another row. Same यहाँ पे जैसे हमने previously ये अगर arrangement को देखकर हमने क्या बोला, if they are not aligned, तो if I name this layer as A, you can see अगर मैंने ये layer या sorry इस row के spheres को नाम दिया A, so you can see second वाला identical नहीं है तो हम उसको नाम नहीं दे सकते हैं. तो you can see if I name this one as A, second one is named as B, क्योंकि ये और ये first वाले क्या सेम नहीं, but third layer row and the first row, the third row and the first row, they both are identical, so I can name it again as A. Fourth one is identical to the second one, तो हमने उसको वापस नाम दिया B. And if this goes on continuing, तो we get this type of arrangement as what, AB type of planar arrangement. Previously था AA type, ये है AB type. Now in this AB type of planar arrangement, if I talk about the void, you can see ये void का shape कैसा रहेगा. It is representing a triangular shape. So we say the void is a triangular shaped hole. And if I say the void is a triangular shaped hole, you can see void का size बहुत छोटा है.
in comparison to the size of the sphere. So what we say is the size of the hole is negligible. The size of the hole is negligible to the size of the sphere. The size of the hole is negligible to the size of the sphere. You can see ये जो central particle है 6 pairs को touch कर रहा है, और अगर ये 6 pairs के centers को मैंने join किया तो what kind of a shape I get? We get the shape of a hexagon, and therefore we call it as what? Hexagonal close packing. तो हमने दो टाइप्स पढ़ लिया है अभी. फर्स्ट हमने पढ़ा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और आई कैन से ए टाइप ऑफ प्लेनर अरेंजमेंट. सेकेंड हमने क्या पढ़ा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. लेट्स रिवाइज दिस अगेन. सबसे पहले हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या देखा? ऑल वन डायमेंशन लेयर्स आर स्टैक्ड वन अबाउट द अनदर. द क्रेस्ट ऑफ द स्फीयर्स आर अलाइन्ड. द डिप्रेशन ऑफ द स्फीयर्स आर अलाइन्ड. The position of the spheres in any of the row is identical to the spheres in any other row, right? Same हमने क्या देखा? Coordination number is 4. The shape of the void is square shape. The size of the void is comparable to the size of the sphere, and the packing that we get is what? Square close packing. And here we call it as what? AB type. यहाँ पे हमने क्या देखा था? Crest of the spheres are not aligned, but I can say the crest of the spheres are in contact with the depressions between the spheres, right? Here we saw that the coordination number is 6. The packing, it represents a hexagonal packing. Here the void, the shape of the void is triangular, and the size of the void is very negligible in comparison to the size of the sphere. So on the basis of this you have to remember AA type planar arrangement and AB type of planar arrangement. आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. Write a note on AA type arrangement, write a note on AB type arrangement. You can see यहाँ पे if I count the number of voids, यहाँ कितने voids मिले हम लोग को? 1 2 3 4, again 4 8 12 16, right? यहाँ पे if I count, you can see 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड ऐसे 8 में काउंट करते जाऊँ तो मुझे ऑलमोस्ट का डबल मिल रहा है 32. यू कैन सी यहाँ पे वी हैव 16 होल्स, जबकि यहाँ पे वी हैव 32 होल्स. द होल नंबर इज ऑलमोस्ट डबल. यू कैन सी यहाँ पे जो स्क्वायर है, अगर मैं उसी को कट करूँ 2 पार्ट्स में तो वो आपको ट्रायंगल मिल रहा है, तो इसलिए नंबर डबल हो रहा है. बट इफ आई से विच वन इज मोर एफिशिएंटली पैक्ड, वी से दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू योर square close packing. So this completes your topic with respect to packing in solids जो हमने पढ़ा 1 dimension and 2 dimension. In the next module we'll cover packing in 3 dimension.